इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपीपीयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपीपीयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एआईबीए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करो बंद करो बंद करो। बैंक मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बैंक मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बैंक मैनेजमेंट नाश हो नाश हो नाश हो। बैंक मैनेजमेंट का नाश हो नाश हो नाश हो। आवाज दो। फेडरल बैंक में कई कर्मचारियों के स्थानांतरण कर दिए गए थे। कर्मचारियों का कहना है कि ये जो पूर्व में समझौता हुआ था स्थानांतरण को लेकर, उसका पूरी तरह से उल्लंघन है। आज काफ़ी संख्या में कर्मचारी एकत्र हुए हैं। इसके साथ साथ एआईबीईए, यूपी बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन भी यहाँ पर है उनके साथ में। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में फेडरल बैंक के सामने ये कर्मचारी प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। इनका साफ कहना है कि पूर्व में जो समझौता हुआ था उसका पूरी तरह उल्लंघन करते हुए बैंक प्रबंधन ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों को स्थानांतरित किया है। हम बात करते हैं यूपी बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन के मंत्री एसके संघानी साहब से। सर, किस तरह का ये स्थानांतरण किया गया है और ये पूर्व में जो समझौता हुआ था उसका उल्लंघन माना जा सकता है? देखिए, स्थानांतरण हम लोगों की सर्विस में एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। हर बैंक में हर जगह उसके कुछ नियम गाइडलाइन तय हैं। फेडरल बैंक में भी उनकी यूनियन के संग बातचीत करके एक समझौते के रूप में ट्रांसफ़र के नॉर्म्स हैं। और अभी कल ही हम लोगों को ऐसा ज्ञात कराया गया फेडरल बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन के द्वारा कि उनके यहाँ बैंक ने ट्रांसफ़र उल्टे सीधे किए हैं, पॉलिसी का वायलेशन करते हुए किए हैं। लीडर्स के भी, जो यूनियन के रिकग्नाइज लीडर हैं, उनके भी ट्रांसफर्स किए गए हैं। और फेडरल बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की एक एफिलिएट बॉडी है और हम लोग ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की स्टेट फेडरेशन है यूपी बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन। तो इनकी ऑल इंडिया बॉडी ने ये निर्णय लिया कि हम सांकेतिक प्रदर्शन के द्वारा प्रबंधन को आगाह करें कि ये ट्रांसफर्स को निरस्त किया जाए। उन्हीं फेडरल बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन की कॉल पे हम लोग यूपीपीयू की तरफ से समर्थन में आज यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हम ये मांग करते हैं कि जो भी प्रबंधन ने गलत नियम विरुद्ध पॉलिसी वायलेट करते हुए ट्रांसफ़र किए उनको अविलंब निरस्त किया जाए। और अगर कोई विषय है तो वो फेडरल बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन की लीडरशिप से बात करें, उसका कोई सम्मानजनक आपस में बैठ के हल निकालें। अन्यथा अगर जो फेडरल बैंक के कर्मचारियों का उत्पीड़न होगा, वहाँ के नेतृत्व पर आक्रमण होगा और फेडरल बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन आंदोलन के लिए खड़ी होगी, तो यूपी बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन और एआईबीए पूरी तरह अपने एफिलिएट बॉडी के संग खड़े होंगे। इसलिए हम प्रबंधन को ये चेताना चाहते हैं कि माहौल ख़राब न करते हुए फेडरल बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन हमारे संगठन से बात करके इसका हल निकालें और जो गलत ट्रांसफ़र किए गए उनको इमीडिएट कैंसिल किया जाए। सर, लगभग पूरे भारत में कितने लोगों का ट्रांसफ़र किया गया होगा? इनसे बात करें। दीपक शुक्ला फेडरल बैंक के लीडर हमारे बीच में मौजूद हैं। ये उत्तर भारत से सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं ऑल इंडिया बॉडी में। इनका भी स्थानांतरण किया गया है। मैं चाहूँगा ये आपको और विस्तृत जानकारी देंगे इस बारे में। दीपक जी हैं, ये इनका खुद का स्थानांतरण इस लिस्ट में किया गया है। इनसे बात करते हैं। सर, लगभग कितने लोगों का स्थानांतरण किया गया होगा पूरे भारत स्तर पर अगर बात करें तो? इसमें हमारा लगभग जो है सेंट्रल कमेटी के 6 लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है। जो सेंट्रल कमेटी के हमारे जो राष्ट्रीय कमेटी होती है उसके 6 सदस्यों का ट्रांसफ़र किया गया है। इसके अलावा हमारी जो रीजनल कमेटी होती है, जो सेंट्रल कमेटी जिसके अंडर में जो आती है, उसमें सारी कमेटियों से जितने भी एक्टिव लीडर हैं, हमारे एक्टिव लीडर में जो लड़ने वाले लीडर हैं, जो मैनेजमेंट से सामने संघर्ष करने वाले हैं, इस तरीके से रीजनल कमेटियों में से भी जो लड़ाकू नेता हैं उनमें लगभग जो है सारे रीजनों में से 3-3, 4-4 किए गए हैं। पूरी संख्या की बात करें तो पूरी संख्या लगभग आप ये मान के चलिए 30 के लगभग है। अच्छा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बैंक कर्मी नेताओं को ही टारगेट किया गया, तो उनको टारगेट करने का कोई विशेष कारण आपको लगता है? जी, विशेष कारण ये है कि प्रबंधन, चाहे फेडरल बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन का हो या किसी और बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन का हो, प्रबंधन ये नहीं चाहता है कि किसी भी बैंक में यूनियन रहे। अगर यूनियन नहीं रहेगी तो स्थायी कर्मचारी नहीं रहेंगे। और जैसा कि जो प्रबंध तंत्र चाहता है कि डेली बेसिस पे या जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लेबरों को लेके आए 10,000 5,000 पे काम कराएं, जैसे कि पार्ट टाइम स्वीपर है वो 2,000 पे काम कराएं। अगर परमानेंट स्वीपर होता है, जो स्थायी नियुक्ति होती है, उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं और पीटीएस की जो सैलरी होती है वो 10,000 के लगभग होती है। जो हमारा जो प्यून होता है, जिसको बैंकमैन कहते हैं, उसकी स्टार्टिंग सैलरी जो है उसकी लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये होती है। प्रबंधन ये नहीं चाहता है कि हम इतनी सैलरी, इतनी तनख्वाह दें इनको, तो इसलिए वो चाहता है कि ये जो यूनियन है वो ख़त्म हो। ये सारी बैंकों में प्रबंधन ये चाहता है, इसलिए यूनियन ख़त्म होगी
वो कैसे खत्म होगी? तो प्रबंधन जानता है कि यूनियन के लीडर ही नहीं रहेंगे तो यूनियन खत्म होगी। इसलिए जो है प्रबंधन तंत्र यूनियन के लीडरों को निशाना बना रहा है कि ये डर सहमेंगे तो यूनियन नहीं आएंगे, इनके पीछे। अच्छा, अगर बात करें आगे वाले समय की रणनीति की, तो क्या लगता है कि यदि जल्द से जल्द ये स्थानांतरण वापस नहीं लिए गए तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम होगा, अब इससे ये केवल एक सांकेतिक धरना है। सांकेतिक मीन कि बिल्कुल कुछ भी नथिंग है ये। इसके बाद हम लोगों की रणनीति बनेगी। कल अचानक जो ट्रांसफ़र हुए हैं, इस पर हमारी सेंट्रल कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग हुई। इसमें सारे सेंट्रल कमेटी के लीडर ये 9 बजे शुरू हुई, रात को 2:30 बजे तक चली है। 5.5 घंटे मीटिंग चली है। ये अचानक हुई थी। अब इसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी, इस पर हम लोग मीटिंग करेंगे कि हमें क्या करना है। लड़ाई हमारी बढ़ेगी। फेडरल बैंक में लगातार ट्रांसफर पॉलिसी नॉर्म्स का उल्लंघन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो एक्चुअली में जो हम लोग के बहुत फ्रॉम डे 1 से जो है काफ़ी इसके लिए स्ट्राइक्स की गई, काफ़ी वो किया गया है। एक ट्रांसफ़र पॉलिसी डिसाइड की गई, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज़ के बीच में आपस में बैठ करके एक रूल से डिसाइड हुए कि इन पॉलिसीज़ के तहत जो ट्रांसफ़र होगा। लेकिन अभी अचानक जो है ट्रांसफ़र लिस्ट है, उसमें से काफ़ी ऐसे कर दिए जिन्होंने की कोई रिक्वेस्ट नहीं है, सेंटर से दूर कर दिया। उसी के खिलाफ जो है अभी परसों लिस्ट आई है, कल लिस्ट आई है। तो इसलिए आज हम लोगों ने उसको डेमोन्स्ट्रेशन की कॉल दी। हमारे सारे सेंटर्स पे ऑल ओवर इंडिया में इस मतलब डेमोन्स्ट्रेशन आज किया जा रहा है। अगर जल्द ही ये ट्रांसफर वापस नहीं किए गए तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम है हम लोग पहले डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, फिर मीटिंग्स करेंगे, फिर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। स्ट्राइक करके फिर आगे उसको समझौता करेंगे, मतलब समझौता के लिए दबाव डालेंगे कि स्ट्राइक करनी पड़े तो स्ट्राइक भी करेंगे। कई और बैंक कर्मी तथा बैंक कर्मी नेता भी इसमें शामिल हैं। इस तरह अचानक ट्रांसफर किए जाने से कर्मचारियों को कितना नुकसान होता है, कितना मानसिक शोषण होता है उनका? देखिए, इसमें मानसिक शोषण बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक स्थान से दूसरी जगह पर कर दिया जाता है। क्योंकि हमको कोई भी किराए का भत्ता नहीं दिया जाता है, एचआरए मिलता है, नॉर्मल एचआरए मिलता है। मनमानी तरीके से ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिसके विरोध में हम सब आंदोलित हैं। ये धरना प्रदर्शन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि फेडरल बैंक मैनेजमेंट पूरे ऑल इंडिया में अपनी मनमानी चला रहा है। तानाशाही के खिलाफ हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। ट्रांसफर पॉलिसी का वायलेशन हो रहा है, उसके अगेंस्ट हम लोग ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। अनाधिकृत तरीके से ट्रांसफर किए गए, जिसके विरोध में आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या आगे की रणनीति रहेगी अगर ये ट्रांसफर नहीं रोके जाते हैं? ये फेडरल बैंक की जो एम्प्लॉयज यूनियन है वो AIBA के संबद्ध है, तो जो भी आगे कार्यप्रणाली तय की जाएगी वो AIBA के द्वारा तय की जाएगी। अभी उन्होंने त्वरित रूप में आज डेमोन्स्ट्रेशन का आह्वान किया है। आगे धीरे धीरे धरना प्रदर्शन भी होंगे, अगर नहीं माने तो फिर हम हड़ताल पर भी जाएंगे। लगभग कितने कर्मचारियों को इस तरह से ट्रांसफर किया गया होगा? लगभग अगर ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो लगभग 300 के आसपास है कर्मचारी जिनको अनाधिकृत रूप से पॉलिसी का वायलेशन करते हुए उनको ट्रांसफर किया गया है। फेडरल बैंक में किए गए ट्रांसफर को लेकर कर्मचारियों में काफी आक्रोश दिखाई पड़ा। फेडरल बैंक के पूरे भारत में कई कर्मचारियों को अनाधिकृत तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसके विरोध में आज फेडरल बैंक के कर्मियों के समर्थन में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के साथ साथ यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के भी पदाधिकारी आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि फेडरल बैंक इस तरीके से मनमाने किए गए ट्रांसफर्स को वापस नहीं लेती है तो इस धरना प्रदर्शन को किसी और रूप में आगे ले जाया जाएगा। बैंक कर्मियों ने साफ तौर पर कहा है कि कर्मचारियों का इस तरह से शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि जल्द से जल्द ये ट्रांसफर वापस नहीं किए जाते हैं तो वे हड़ताल पर भी जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।